गाइस गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया कैपिलराइज क्या होता है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैपिलरी डिप्रेशन या कैपिलरी फॉल क्या होता है। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कैपिलरी डिप्रेशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा है मर्क्यूरी, आपको पता है। ठीक है, एक काम कीजिए, एक टब ले लीजिए या बकेट, जो भी आपको लेना है, या ओपन कुछ भी ग्लास। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, मर्क्यूरी डाल दीजिए। क्या है इसके अंदर, मर्क्यूरी। और देन इसके अंदर एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्यूब डाल दीजिए। आपको इसमें एक चीज देखने के लिए मिलेंगी, ये पहली बात, दोनों तरफ से क्या है, ओपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन डायग्राम में शो करते हुए ध्यान रखना। ठीक है, अब इसे हमने फीड तो कर दिया, वर्टिकली डाल तो दिया। अब क्या होगा इसमें कि जो यहां तक के मर्क्यूरी लेवल था, अब इसमें बस यहीं तक के रहेगा। कहां तक रहेगा, सिर्फ वहीं तक। तो इसका एक्चुअली कारण है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कुछ लिक्विड की इसे डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कई फैक्टर्स अफेक्ट करती है, जिससे या तो कैपिलरी राइज होगा या तो कैपिलरी फॉल होगा। तो इसमें जो लेवल ऑफ लिक्विड आएगा, ठीक है, जो ट्यूब में लेवल ऑफ, ये क्या है हमारा ट्यूब है, मर्क्यूरी बता दिया ये यहाँ पे। तो ये जो लेवल ऑफ ट्यूब है इज जनरली लोअर देन, ये कैसा रहेगा, कम रहेगा, किससे, इज जनरली लोअर देन, या इज लोअर देन जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। मतलब मान लो हमने गिलास में पानी भरा तो बिल्कुल सेम लेवल का होता है। ठीक है, कैपिलराइज में क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, पर कैपिलरी फॉल में क्या हो जाएगा, ये लेवल नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसे हम बोल देंगे थीटा। इधर साइड है, इधर साइड जहां लेना आप ले सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा। एंगल बिटवीन लेवल ऑफ, या इसे हम बोल सकते हैं, थीटा लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, क्या, बिटवीन लिक्विड या बिटवीन मर्क्यूरी एंड स्मॉल ट्यूब। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। अब ये जो इसने बनाया है अपना, जो क्या बोलते हैं, इसने अपना लेवल ऐसे बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में या डिप्रेस हुआ, तो इसमें दो फोर्स एक्ट होंगे, नॉर्मल सी बात है। कौन सी फोर्स एक्ट होंगी, एक तो हम पहले बोल देंगे कि इसमें क्या, एक क्या लगेगा, इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड फोर्स। ये तो नॉर्मली हमें पता है क्या लगेगा, इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, या इसे हम बोलते हैं फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो फोर्स को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सरफेस टेंशन, या मैं ऐसे लिखता हूं कि केस 1 में, या केस 1 हम खुद से मान लेते हैं कि इसमें जो लिक्विड डाउनवर्ड आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, सरफेस टेंशन। किसकी वजह से आ रहा है, सरफेस टेंशन। तो यहां लिख देंगे हम केस 1 में डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स, क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली बात उसमें सिग्मा आएगा, सरफेस टेंशन। ठीक है, साथ ही साथ देन क्या आएगा उसमें और मेन चीज क्या है कि वो, जैसे कि हम बोल रहे थे, कितने इससे फ्लो होगा, कितने इसको बैलेंस करेगा। तो लास्ट टाइम हमने सरकमफेरेंस लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू सरकमफेरेंस लिख देंगे। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सरफेस टेंशन इनटू सरकमफेरेंस। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे क्या बना रहा है, एंगल वाला कंपोनेंट, तो ये भी कितने इसमें रिजॉल्व होगा, 2 इसमें रिजॉल्व होगा, एक ऐसा एक ऐसा। जिसके पास एंगल है वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ध्यान रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, कॉस थीटा। अब सरफेस टेंशन का नोटेशन सिग्मा, सरकमफेरेंस पाई डी, और कॉस थीटा जैसे का वैसे। अभी जो कॉस थीटा का वैल्यू है या थीटा का वैल्यू है वो वेरी करेगा लिक्विड टू लिक्विड या मर्क्यूरी या कोई दूसरा लिक्विड है उसके हिसाब से। ठीक है,
तो पहली कंडीशन हो गई। अब जो डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है इसको बैलेंस कौन करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन बैलेंस करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो केस टू में कौन इसे बैलेंस करेगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं हम उसे, और उसी का वैल्यू कितना इक्वल टू है, यहां मैं लिख देता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी का कितना वैल्यू होता है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। साथ ही साथ क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहां पे? डेप्थ में। तो यहां लिख देता हूं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये यहां से जो यहां तक क्या आया है, मैं इसका नोटेशन देता हूं, ये जो लेवल ऑफ लिक्विड से जो इतना नीचे है इसे क्या बोलते हैं हम? एच। ध्यान रहेगा, इंटू क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। साथ ही साथ और क्या आ जाएगा यहाँ पे? एरिया। हमें एरिया तो पता करना पड़ेगा, एरिया कितना है। ध्यान रखना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स जो आ रहा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि केस 2 वाला फोर्स का है? अपवर्ड फोर्स है, क्योंकि अगर वेट वाला जो मर्क्यूरी का है ग्रेविटी की वजह से, सबके वजह से अगर नीचे आ रहा तो उसको बैलेंसिंग करने वाला तो कोई फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जो क्या कर रहा है? इसे ऊपर खींच रहा है, ठीक है, ऊपर ढकेल रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर इंटेंसिटी को हम लिख देते, क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी रो जी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एच लिखा, एच लिख दिया। एरिया क्या हो जाएगा? कैसा है ये ट्यूब? सर्कुलर है तो π/4 d स्क्वायर। ध्यान रखना कितना हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर। इसे नाम दे दिया हमने सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मैं लिखता हूँ, डायग्राम मिटाता हूँ, ध्यान रहेगा आपको। तो डायग्राम मिटाने के बाद क्या हो जाएगा? πd cos थीटा इक्वल टू रो जी एच π/4 d स्क्वायर, ठीक है। फिर जो जो कैंसिल होते उसे कैंसिल कर दो, यहां से d, और यहां से भी हम किसका वैल्यू निकालेंगे? ये h का। क्यों निकाल रहे हैं हम h का वैल्यू? क्योंकि हमें वही तो पता करना है कि कैपिलरी डिप्रेस या कैपिलरी फॉल कितना हो रहा। हमने कैपिलरी राइज तो निकाल लिया कि इतना राइज होगा, चलो ये लिक्विड है तो इतना राइज होगा। अब कैपिलरी फॉल मतलब जैसे मर्क्यूरी है तो उसमें कितना फॉल होगा हमें वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां से भी क्या निकालेंगे? एच निकालेंगे। ये एच निकालना है, ये ज्यादा का टर्म है, ये भी ज्यादा का टर्म है, ये भी ज्यादा। ये डिवाइड में तो क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई, बाकी जैसे का वैसा, और ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ द कैपिलरी फॉल। ध्यान रहेगा। अब इसमें जो एच है इसमें तो हमने बता दिया क्या है? ये हाइट ऑफ कैपिलरी फॉल। सिग्मा सरफेस टेंशन, कॉस थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सभी चीजें बता दिए। रो क्या है? डेंसिटी है। जी का यहाँ पे एक्सेलरेशन है। डी का है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ध्यान में रहेगा इतना। रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। जी का यहाँ पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड लास्ट वन डी का यहाँ पे? डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। अब इसका हम स्टैंडर्ड वैल्यू एक देखना चाहेंगे, या मर्क्यूरी का हम निकाल के बताते कि एंगल कितना हो। तो जब मर्क्यूरी होता है, जैसे हमने बताया था, क्लीन ग्लास या क्लीन वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में एंगल कितना रहेगा? 0। वही अगर मर्क्यूरी का कंडीशन है, ठीक है, तो मर्क्यूरी के कंडीशन में थीटा कितना रहेगा? 120। ये स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में हमें एच निकालना होता है, लिखा होता है वहां पे मर्क्यूरी, पर एंगल नहीं दिया रहता। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड स्मॉल ट्यूब कितना होगा? 128। कितना होगा? 128। समझा आपको कैपिलरी फॉल कैसा है, कैपिलरी राइज कैसा है, कैपिलरिटी क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन छुड़ा के दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। देखते हैं कि इजी है क्वेश्चन या हार्ड है, ठीक है। तो तब तक कीजिए मेरा वेट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।